नमस्कार। आपका व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदलने वाला है। आज एक नया रिलीज आया है, जो ब्लॉग है मेटा व्हाट्सएप का, उस पे ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद अब अगर आप ना चाहें तो आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देखकर जान नहीं पाएगा कि क्या है। यानी आपने किसी को मैसेज भेजा तो उसके पास आपका नंबर नहीं जाएगा। तो क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि पूरा पूरा व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस बदल जाएगा, व्हाट्सएप का पूरा हुलिया बदल जाएगा और सबकी ज़िंदगी में व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने का पूरा पैटर्न ही बदलने वाला है। प्राइवेसी एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, आपके मोबाइल नंबर एकदम गुप्त हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जो आज जारी की गई हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग नेचर यूट्यूब चैनल। इसी पे बातचीत करेंगे। मेटा का जो ब्लॉग है उसमें आज यानी 29 तारीख को, जब आप ये वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें ये ऐलान किया गया है कि प्राइवेसी के लिए अब यूज़र नेम फीचर जो है उसको रोल आउट कर दिया गया है और इस यूज़र नेम को आप रिजर्व करा सकते हैं। लेकिन यूज़र नेम को रिजर्व करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले आपकी ऐप में एक अपडेट आएगा, तो ऐप में आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के अंदर आप जाएंगे अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ यूज़र नेम का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डाल देंगे तो आपका फिर जब आप किसी से कांटेक्ट करेंगे तो उसको आपका मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, यूज़र नेम दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही चलाना चाहते हैं तो यूज़र नेम ना डालें, आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर जाता रहेगा। तो एक चीज़ बड़ी साफ है कि अब खेल हो गया यूज़र नेम का। एक चीज़ और होने वाली है कि जो यूज़र नेम मिलेंगे आपको, उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो आपका इंस्टाग्राम पे नाम है या फेसबुक पे नाम है, वही यूज़र नेम प्रायोरिटी पे आपको मिलेंगे। यानी भविष्य में आपको यूज़र नेम बहुत ज़्यादा आपकी चॉइस से कुछ नया अगर आप चाहें तो मिलना मुश्किल होगा। इसके अलावा कुछ यूज़र नेम रिजर्व रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कल पता चला आपने नरेंद्र मोदी अपना एडिट कर लिया एकदम रजिस्टर और अब बैठे हो, तो वो जो सेलिब्रिटीज़ या बड़े लोग हैं उनके यूज़र नेम फिक्स हो जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और होगी, यूज़र नेम आप डालोगे तो आप जब पहली बार में यूज़र नेम सेलेक्ट करोगे तो खाली यूज़र नेम डालने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको एक की भी डालनी पड़ेगी, यानी एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक ये है कि आप यूज़र नेम जो है उसको साल के अंत में ये कार्यक्रम चालू होगा और पूरा उपयोग, लेकिन अभी से इसको रिलीज करना शुरू कर देंगे। यानी आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे रजिस्टर करते जाइए और इसमें एक यूज़र नेम जनरेटर भी देगा कि अगर आप चाहें तो अपना यूज़र नेम जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर वो आपको सुझाव दे देगा। कोई पब्लिक सर्च डायरेक्टरी नहीं होगी जिसके ज़रिए आप पता कर सकें कि ये यूज़र नेम किसका है या आपका यूज़र नेम क्या है। अगर आप बाद में पता भी करना चाहेंगे आपका यूज़र नेम क्या है तो पता नहीं चल पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सुविधा सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, बाकी जगहों पर बहुत प्रॉपर तरीके से पहले से काम कर रही है। व्हाट्सएप अभी लेकर आया है और इसमें यह है कि आपका नाम टाइप करके कोई आपको नहीं खोज पाएगा। आपका एग्जैक्ट यूज़र नेम पता होना चाहिए। जैसे मेरा अगर यूज़र नेम है गिरिजेश वी, तो आप गिरिजेश या गिरिजेश वशिष्ठ सर्च करते रहेंगे, आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं। और आप जब भी किसी को कॉल करेंगे, कुछ करेंगे, आपको नंबर दिखने के बजाय यूज़र नेम दिखाई देगा। यूज़र नेम के लिए बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। 3 से लेके 35 अक्षरों तक का कोई भी यूज़र नेम आप अपना बना सकते हैं और उसमें जो है इंग्लिश के अक्षर होंगे, अंक होंगे, डॉट और अंडरस्कोर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गिरिजेश अंडरस्कोर वशिष्ठ आप चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से गिरिजेश डॉट वशिष्ठ भी आप कर सकते हैं। गिरिजेश डॉट 123 कर सकते हैं। मतलब आप नंबर और अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस डॉट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल करने की छूट होगी।
और स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप, पड़ोस के ग्रुप या किसी इवेंट में मिले नए व्यक्ति से आपने बात की। मान लो आप जा रहे हो जिम में, किसी बंदे ने, आपके साथी ने कहा कि भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं, कहना मेरा व्हाट्सएप का ये ले ले भाई, यूज़र नेम हंटर इंडिया मैंने बनाया नया वाला, ले भाई नॉकिंग न्यूज़ बाढ़, इससे बात कर लेना, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था बनने जा रही है। लेकिन इसका मतलब आप जानते हैं क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि व्हाट्सएप की दुनिया एकदम पैरेलल हो जाएगी और आपके ये टेलीकॉम ऑपरेटर को एक एडवांटेज मिलता है अभी, ये इसका एडवांटेज खत्म हो जाएगा। कैसे? अभी क्या है कि आपके पास में कोई एक नंबर है, उसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया हुआ है। कल के दिन अगर ये नंबर बंद हो जाए तो व्हाट्सएप अकाउंट आपका चलता रहेगा। यानी आप किसी व्हाट्सएप अकाउंट को चला के रखने के लिए किसी टेलीकॉम कंपनी के गुलाम नहीं होंगे। उनके यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी क्या होगी? फ़ोन नंबर से होगी। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी होगी यूज़र नेम से। आप बाद में चाहें अपना मोबाइल नंबर बदल दें, उस यूज़र नेम पे दूसरा नंबर आ जाएगा। ये एक बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है और ये ध्यान रखें कि ये एक हैंडल जैसा नहीं है, ये ऐसा है जैसे एक ईमेल आईडी आपकी होती है, उस तरह का है। और इसकी कोई दुनिया में डायरेक्टरी नहीं होगी जहाँ पे जाके आप इसको बदल सकते हैं, मतलब सर्च कर सकें, पता लगा सकें। लेकिन आप अगर अकाउंट बनाओगे तो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं होगा तो आप अकाउंट नहीं बना सकते हो। ये सिस्टम उसके अंदर रखा गया है। और आपके जो अभी के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पास, जिनके पास आपका मोबाइल नंबर है, उनसे आपका ये नंबर, आपका यूज़र नेम उपलब्ध रहेगा पहले की तरह। ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि अचानक यूज़र नेम पे आ गए, सब कुछ कट ऑफ हो गया, यानी वो चलता रहेगा। और पहले यूज़र नेम का रिजर्वेशन होगा, यानी आप पहले अपने सारे के सारे यूज़र नेम, आपको कौन कौन सा चाहिए आप डालते जाओ और डालने के बाद में वो आपको बाद में वो अलॉट करेंगे। तो आज की तारीख में जो यूज़र नेम है उसको अगर डालना है तो उसकी सेटिंग जैसे मैंने आपको बताई थी कि आप व्हाट्सएप में जाएंगे, ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स है, अलग अलग मोबाइल का अलग अलग फीचर है, एप्पल में कुछ और हो सकता है। यूज़र नेम में जाएंगे, माफ़ कीजिए, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा अकाउंट, और अकाउंट के अंदर जाएंगे तो अब यूज़र नेम का ऑप्शन होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी खबर है। और आपके दिमाग में ये एक सवाल आ सकता है कि पहले कहाँ लागू होगा, क्या अमेरिका में होगा या रूस में होगा, भारत में पहली बार कब आएगा? तो ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक साथ रोल आउट होने वाला है और इंडिविजुअली हर आदमी को अलग से बताया जाएगा। मतलब आपके फ़ोन पे हो सकता है ये सुविधा आए, आपके भाई के फ़ोन पे 4 दिन बाद आए, लेकिन चूंकि रिजर्वेशन का चक्कर है, इसमें ऑलरेडी आप रिजर्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये सुविधा धीरे धीरे करके यूज़र को दी जाएगी। यूज़र टू यूज़र इकट्ठी ये सुविधा हवा में नहीं फेंकी जा रही है। और ना ऐसा है कि ये सुविधा जो है वो किसी एक देश में पहले दूसरे में बाद में आएगी, ऐसा नहीं है। ये अकाउंट बाई अकाउंट जारी किया जाने वाला है। कहाँ पे ये सुविधा मिल रही है? टेलीग्राम पे ये सालों से सुविधा है और वहाँ पर आपको किसी को खोजना है तो सिर्फ यूज़र नेम से खोज सकते हैं। सिग्नल पे भी 2024 से यूज़र नेम का फीचर चल रहा है। आप लोगों से फ़ोन नंबर छिपाकर केवल यूज़र नेम से जुड़ सकते हैं, ये वहाँ पर भी है। डिस्कॉर्ड पे भी यूज़र नेम है। थ्रीमा पर भी फ़ोन नंबर देना अनिवार्य नहीं है, वहाँ पे तो सीधे यूज़र नेम से चल जाता है। थ्रीमा आईडी देता है, उससे आपको लोग पहचान सकते हैं। और सेशन करके भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो कुल मिला के निचोड़ की बात ये है, अभी क्या है कि इसके अंदर क्या चाल है, मेटा का इसके अंदर खेल क्या है। चूँकि आज तो ऐलान हुआ है तो अभी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अगर आपने ब्लू टिक लगा हुआ है मेटा का और वहाँ आपका नाम अगर है ब्लू टिक के साथ में, तो आपको वो यूज़र नेम तुरंत मिल जाएगा। जाहिर बात है, ये इसके पीछे ट्रिक हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप इन डेप्थ जाएंगे, धीरे धीरे ये खुलेगा, पता चलेगा तो हम जान पाएंगे। लेकिन इतना पक्का है कि जो टेलीकॉम हमारे इंडस्ट्री है या हमारे जो मोबाइल ऑपरेटर है, मोबाइल नंबर सिस्टम वाले लोग हैं, उनका अब इसके ऊपर से एक तरह से प्रभुत्व हट गया है, पहली चीज़। दूसरा, ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे अब व्हाट्सएप आ गया मैदान में और ये काफ़ी हद तक अब
आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो सुविधाएं हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी भी है लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा, और कुल मिला के मेटा का एक नया कंट्रोल मुझे ऐसा लगता है अभी से आना शुरू हो गया है, जो भविष्य में हम स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। आज तो पहला दिन है, आज तो केवल ब्लॉग पे उन्होंने ऐलान किया है। नमस्कार, जय हिंद।